Hello, bachcho. Let's read out a question first. In the first quadrant of a circle, x square plus y square is equals to a square. The surface density varies at each point as xy. Find the mass of the quadrant. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी सर्कल है उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी जो सरफेस डेंसिटी है जिसको हम बेसिकली डिनोट करेंगे रो से, ठीक है ना, वो वेरी करती है एट ईच ऑफ द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का मास कितना होगा। सो देखिए हम यदि बात करें यहाँ पर डेंसिटी की, सो मास इज इक्वल क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि सिंपली बोल सकता हूँ कि जो डेंसिटी होगी वो मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए हम इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग द मास, that is double integration of function of phi is a function of x comma y d of x into dy। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम होगा, जो मास होगा बेसिकली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। देखिए मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ होगा। सो एरिया के लिए एक इंटीग्रेशन और जो लेंथ है उसके लिए सेकंड वाला इंटीग्रेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं फिर यहाँ से सोल्यूशन से। सो हम लगाएंगे फॉर्मूला जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिख रखा है, दैट इज मास इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ऑफ एक्स इंटू डी वाई। सो इस फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट करना होगा। सो ये कैसे फाइंड करेंगे, सो बेसिकली फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये क्या होगा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एक्स वाई, जैसा कि हमें दे रखा है। जहाँ पर म्यू हम मान रहे हैं डेंसिटी, यानी कि यहाँ पर हम डेंसिटी को रो ना मानते हुए क्या मान रहे हैं, म्यू मान रहे हैं। सो वो इस फंक्शन से वेरी कर रहा है, इसीलिए फाई ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन हो जाएगा किसका, म्यू इंटू एक्स इंटू वाई के। वाई यदि मैं बात करूँ कर्व की, सो कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे हम डिसाइड करेंगे लिमिट को, दैट इज वाई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सो लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो जाएंगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं फाइनली। सो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि मास m है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ना लेंथ के लिए तो सिंपली कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 टू a, और जो एरिया है उसके लिए 0 से कहाँ तक वेरी करेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की। अब कर्व की इक्वेशन हमने लिख रखी है म्यू ऑफ एक्स वाई, फिर हो जाएगा डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। सो हम वन बाय वन इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं म्यू को निकाल लेता हूँ बाहर कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 0 टू a, ठीक है। x को भी निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पर बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर एक y भी तो था, ठीक है, एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट dx। सो पहले हम y वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले पे चलेंगे म्यू 0 टू a x। सो ये कितना निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी y square by 2 and the limits will go from 0 to under root of a का square minus का x square, double integration, so everybody knows that, okay. I don't think so, no one is know here, और आउट ऑफ द ब्रैकेट यहाँ पर dx होगा। सो चलिए हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a, x को एज इट इज ना अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसल, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो गया, एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या था, dx। सो अब हम क्या करते हैं, म्यू बाय 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
0 to a, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ए स्क्वायर एक्स माइनस का x इंटू एक्स क्या हो गया, x का क्यूब dx। अब फाइनल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, सो म्यू बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में x रेज टू पावर 4 बाय 4 and the limits will go from 0 to a, so this implies mu by 2 यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में a स्क्वायर a रेज टू पावर 4 बाय 4, बाकी जीरो की टर्म तो यहाँ पर आएंगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से मास m विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय 2 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो कितना आएगा a रेज टू 4 बाय 8, ठीक है, सॉरी a रेज टू 4 बाय 4 आएगा। सो देखिए इसको फाइनल मल्टीप्लाई करने पर जो मास ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कितना निकल के आ गया, म्यू a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल। और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मास से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।